कहानी। जब बेटा बड़ा हो गया। सुबह का समय था। घर में रोज की तरह हलचल थी। रसोई से बर्तनों की आवाज़ आ रही थी और हॉल में टीवी की धीमी आवाज़ चल रही थी। 8 साल का आरव सोफे पर बैठा मोबाइल में गेम खेल रहा था। तभी कमरे के कोने में बैठे उसके दादाजी ने धीरे से कहा, बेटा आरव, थोड़ा कम मोबाइल खेला करो, आंखों के लिए अच्छा नहीं होता। आरव ने बिना सिर उठाए ही जवाब दिया, दादाजी प्लीज़, आप हर समय टोकते क्यों रहते हो। दादाजी चुप हो गए। उनके चेहरे पर हल्की सी उदासी आ गई। ये पहली बार नहीं था। पिछले कुछ महीनों से आरव का व्यवहार ऐसा ही हो गया था। वहीं रसोई में खड़ी उसकी माँ ने यह सब सुना लेकिन अनसुना कर दिया। वह चाय बनाते हुए बड़बड़ाई, सही तो कह रहा है बच्चा, हर समय टोकते रहते हैं। इतने में आरव की दादी धीरे धीरे चलती हुई रसोई में आई और बोली, बहू, चाय बन रही है क्या? मुझे भी दे देना। माँ ने थोड़ा चिढ़ते हुए कहा, अभी बना रही हूँ ना, 5 मिनट रुक जाइए। दादी ने कुछ नहीं कहा। वो वापस जाकर अपने कमरे में बैठ गई। उनकी चाल में अब पहले जैसी फुर्ती नहीं थी। उम्र ने उनके कदम भारी कर दिए थे। कुछ देर बाद आरव के पापा ऑफिस जाने के लिए तैयार होकर बाहर आए। उन्होंने अपने माता पिता को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, माँ पापा, आप लोग ठीक हैं ना? दादाजी ने हल्की मुस्कान से साथ कहा, हाँ बेटा, बस ऐसे ही। लेकिन उनके चेहरे की झुर्रियों में छुपी उदासी को शायद ही कोई पढ़ पा रहा था। आरव के पापा जल्दी में थे। उन्होंने बैग उठाया और पत्नी से बोले, मैं निकल रहा हूँ, देर हो रही है। पत्नी ने बस सिर हिला दिया। दरवाज़ा बंद होते ही घर में फिर वही माहौल हो गया। आरव मोबाइल में लगा रहा और दादा दादी अपने कमरे में चुपचाप बैठे रहे। दोपहर को जब आरव स्कूल से वापस आया तो उसने अपना बैग सोफे पर फेंका और बोला, मम्मा, भूख लगी है। माँ ने रसोई से कहा, हाथ धो लो, खाना लगा रही हूँ। आरव खाना खाने बैठा ही था कि दादी जी पास आकर बोली, बेटा, पहले भगवान को धन्यवाद बोल लिया करो खाने से पहले। आरव ने चिढ़कर कहा, दादी जी प्लीज़, ये सब पुरानी बातें हैं, स्कूल में कोई नहीं करता। दादी जी चुप हो गई। वो धीरे से वहाँ से चली गई। माँ ने यह सब देखा और बोली, माँ जी, आप भी ना, आजकल के बच्चे ऐसे ही होते हैं। दादी जी ने बस एक गहरी सांस ली। शाम को जब आरव खेलकर घर लौटा तो उसने देखा कि दादाजी आंगन में बैठे पुराने एल्बम देख रहे हैं। आरव पास आया और पूछा, दादा, ये क्या देख रहे हो? दादाजी मुस्कुराए और बोले, ये तेरे पापा की बचपन की तस्वीरें हैं। आरव ने उत्सुकता से एल्बम देखा। उसमें उसके पापा छोटे छोटे थे और दादा दादी के साथ खेल रहे थे। आरव हंसते हुए बोला, पापा इतने छोटे थे और इतने मोटे भी। दादाजी भी हंस पड़े। उन्होंने प्यार से कहा, हाँ बेटा, तब तेरे पापा भी बिल्कुल तुम्हारी तरह थे। आरव ने कुछ देर तक तस्वीरें देखी और फिर अचानक बोला, दादा, आप भी जवान थे ना? दादाजी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ बेटा, हर इंसान एक दिन जवान होता है और फिर धीरे धीरे बूढ़ा भी हो जाता है। आरव ने थोड़ी देर सोचा और बोला, तो फिर बूढ़े लोग इतने कमज़ोर क्यों हो जाते हैं? दादाजी ने प्यार से कहा, क्योंकि बेटा,
उम्र के साथ शरीर थक जाता है, जैसे खिलौना ज़्यादा खेलने से टूट जाता है। आरव ने सिर हिलाया, लेकिन शायद वह पूरी तरह समझ नहीं पाया। उसी समय उसकी माँ वहाँ आई और बोली, आरव चलो पढ़ाई करो। आरव उठ गया और कमरे में चला गया। दादाजी फिर से एल्बम देखने लगे। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे पुराने दिनों की यादें लौट आई हों। रात को खाना खाते समय अचानक आरव ने अपनी माँ से पूछा, मम्मा, दादा दादी हमेशा हमारे साथ ही रहेंगे क्या? माँ ने थोड़ा रुककर कहा, क्यों? आरव बोला, बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ। माँ ने धीरे से कहा, हाँ, अभी तो यहीं रहेंगे। आरव ने मासूमियत से कहा, पर मम्मा, जब वो बहुत ज़्यादा बूढ़े हो जाएंगे तब? माँ कुछ पल के लिए चुप रह गई। उसे समझ नहीं आया कि क्या जवाब दे, लेकिन उस दिन पहली बार उसके मन में एक अजीब सा सवाल उठ गया, और शायद यही सवाल आगे चलकर इस घर की किस्मत बदलने वाला था। अगले दिन सुबह का माहौल फिर वही था। रसोई में काम की आवाज़, हॉल में टीवी और कमरे में बैठे दादा दादी जी की खामोशी। आरव स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा था। उसकी माँ जल्दी जल्दी उसका टिफ़िन बना रही थी। तभी दादी जी धीरे से बोली, बहू, आज मेरी दवा ख़त्म हो गई है, अगर बाजार जाओ तो ले आना। माँ ने थोड़ा झुंझुलाकर कहा, अभी बहुत काम है माँ जी, शाम को देखूंगी। दादी जी ने सिर हिला दिया और चुपचाप वहीं बैठ गईं। कुछ देर बाद आरव का स्कूल बस आ गया। वह बैग लेकर भागा और बिना पीछे देखे ही बाहर निकल गया। दादाजी दरवाजे तक उसे छोड़ने आए, लेकिन आरव ने बस दूर से हाथ हिला दिया। दादाजी कुछ पल दरवाजे पे खड़े रहे, फिर धीरे से अंदर आकर कुर्सी पर बैठ गए। उनकी आंखों में एक खालीपन था, जैसे कोई अपना धीरे धीरे दूर होता जा रहा हो। दोपहर को घर में शांति थी। आरव स्कूल में था और उसके पापा ऑफिस में। माँ अपने काम में लगी हुई थी। दादा दादी जी अपने कमरे में बैठे थे। दादी जी ने धीरे से कहा, सुनते हो, लगता है अब हम इस घर पर बोझ बनते जा रहे हैं। दादाजी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ऐसी बात नहीं है, बस समय बदल रहा है। दादी जी बोली, समय बदल गया है या लोग? दादाजी ने कोई जवाब नहीं दिया। शाम को आरव स्कूल से लौटा तो उसके चेहरे पर उत्साह था। उसने आते ही कहा, मम्मा, आज स्कूल में सर एक जगह के बारे में बता रहे थे। माँ ने पूछा, कौन सी जगह? आरव बोला, ओल्ड एज होम, जहाँ बूढ़े लोग रहते हैं। माँ ने थोड़ा चौंक कर उसकी तरफ देखा और बोली, तो? आरव मासूमियत से बोला, सर कह रहे थे कि वहाँ बहुत अच्छे से ख्याल रखा जाता है, खाना, दवा, सब कुछ। माँ ने हल्की हंसी के साथ कहा, अच्छा? आरव बोला, तो मम्मा, अगर दादा दादी जी वहाँ चले जाएं तो उन्हें भी आराम मिलेगा और आपको भी। यह सुनते ही दादी जी के हाथ से पानी का गिलास गिर गया। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। आरव को समझ नहीं आया कि उसने क्या गलत कह दिया। माँ कुछ पल के लिए चुप रह गई। फिर उसने धीरे से कहा, आरव, ऐसी बातें नहीं करते। लेकिन उसके चेहरे पर भी एक अजीब सा भाव था, जैसे वह खुद भी इस विचार से पूरी तरह असहमत नहीं थी। रात को जब आरव के पापा घर लौटे तो खाना खाते समय माँ ने धीरे से कहा,
सुनो, मैं तुमसे एक बात करना चाहती हूँ। पापा ने पूछा, क्या हुआ? माँ बोली, घर का खर्चा बढ़ता जा रहा है और ऊपर से माँ पापा की देखभाल भी। पापा ने तुरंत कहा, तो? माँ ने हिचकिचाते हुए कहा, मैं सोच रही थी अगर उन्हें किसी अच्छे वृद्धाश्रम में रख दिया जाए तो। यह सुनते ही पापा का हाथ रुक गया। उन्होंने गुस्से से कहा, तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रही हो? माँ बोली, मैं बस कह रही हूँ, वहाँ उनकी अच्छी देखभाल होगी। पापा ने सख्त आवाज़ में कहा, वो मेरे माँ बाप हैं, कोई सामान नहीं जिसे कहीं भी रख दिया जाए। माँ चुप हो गई, लेकिन उस रात घर में एक अजीब सी बेचैनी थी। दादा दादी जी अपने कमरे में लेटे हुए थे। उन्हें सब कुछ सुनाई दे चुका था। दादी जी की आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने धीमी आवाज़ में कहा, लगता है अब हमारा यहाँ रहना सही नहीं है। दादाजी ने गहरी सांस ली और बोले, शायद तुम सही कह रही हो। अगली सुबह घर में सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ बदल चुका था। दादाजी सुबह सुबह उठकर बाहर गए और काफ़ी देर बाद वापस लौटे। उनके हाथ में एक छोटा सा कागज़ था। उन्होंने उसे चुपचाप अपनी जेब में रख लिया। उसी समय आरव दौड़ता हुआ आया और बोला, दादाजी, आज स्कूल में हमें फैमिली पर निबंध लिखना है। दादाजी ने मुस्कुराकर पूछा, अच्छा, तो क्या लिखोगे? आरव ने गर्व से कहा, मैं लिखूंगा कि मेरी फैमिली में मम्मा पापा हैं और मैं हूँ। दादाजी ने धीरे से पूछा, और दादा दादी? आरव ने मासूमियत से कहा, वो तो शायद कुछ दिनों में ओल्ड एज होम चले जाएंगे ना। यह सुनकर दादाजी के चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने बस आरव के सिर पर हाथ फेरा और धीरे से बोले, ठीक है बेटा, जैसा तुम्हें सही लगे। लेकिन उस समय किसी को भी यह अंदाज़ा नहीं था कि दादाजी ने जेब में जो कागज़ रखा है वही बहुत जल्द इस पूरे परिवार की ज़िंदगी बदलने वाला है। अगली सुबह घर का माहौल सामान्य दिखाई दे रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत कुछ बदल चुका था। दादाजी रोज़ की तरह जल्दी उठ गए थे। उन्होंने आंगन में रखी पुरानी कुर्सी पर बैठकर चाय पी और फिर धीरे धीरे अपने कमरे में चले गए। उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, जैसे उन्होंने मन ही मन कोई बड़ा फैसला कर लिया हो। उधर रसोई में आरव की माँ नाश्ता बना रही थी। उसे पिछली रात की बात याद आ रही थी, लेकिन उसने खुद को समझा लिया था कि उसने कोई गलत बात नहीं कही। आखिर वह भी तो दिन भर काम करती थी, घर संभालती थी, बच्चे को देखती थी और ऊपर से बुजुर्गों की जिम्मेदारी भी। उसे लगने लगा था कि शायद सच में वृद्धा आश्रम ही बेहतर जगह होगी। कुछ देर बाद आरव नींद से उठा और सीधे हॉल में आकर बैठ गया। उसने टीवी ऑन किया और कार्टून देखने लगा। तभी दादी जी धीरे धीरे चलती हुई वहाँ आई और बोली, बेटा, पहले ब्रश कर लो, फिर टीवी देखना। आरव ने झुंझलाकर कहा, दादी जी प्लीज़, आप हर समय टोकती क्यों रहती हो? दादी जी कुछ पल के लिए चुप हो गई, फिर धीरे से बोली, ठीक है बेटा, और वापस अपने कमरे में चली गईं। उनकी आंखों में हल्की नमी थी, लेकिन उन्होंने उसे किसी को दिखने नहीं दिया। दोपहर के समय दादाजी ने अपने बेटे को फ़ोन किया और कहा, बेटा, अगर शाम को
जल्दी आ सको तो अच्छा होगा। मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। उनके बेटे ने कहा, ठीक है पापा, मैं कोशिश करूँगा। शाम को जब आरव के पापा घर लौटे तो दादाजी ने हॉल में उनका इंतज़ार कर रहे थे। उन्होंने जेब से वही कागज़ निकाला जो उन्होंने सुबह रखा था और बेटे के हाथ में दे दिया। बेटे ने हैरानी से पूछा, ये क्या है पापा? दादाजी ने शांत आवाज़ में कहा, यह वृद्ध आश्रम का फॉर्म है। मैंने वहाँ जाकर बात कर ली है। कल सुबह हम वहाँ चले जाएंगे। यह सुनते ही पापा जैसे पत्थर के हो गए। उन्होंने घबराकर कहा, पापा, ये आप क्या कह रहे हैं? दादाजी मुस्कुराए और बोले, बेटा, कभी कभी बच्चों की ज़िंदगी आसान बनाने के लिए बुज़ुर्गों को खुद ही रास्ता चुन लेना चाहिए। उसी समय रसोई में खड़ी आरव की माँ ने भी यह बात सुन ली। उसके हाथ से प्लेट लगभग गिर ही गई। उसे समझ नहीं आया कि वह खुश हो या शर्मिंदा, लेकिन घर का माहौल अचानक बहुत भारी हो गया था। आरव दौड़ता हुआ आया और बोला, सच में दादा, आप लोग ओल्ड एज होम में जा रहे हो? दादाजी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, हाँ बेटा, शायद वही हमारी जगह है। आरव ने मासूमियत से कहा, अच्छा, अच्छा है, वहाँ आपको बहुत सारे दोस्त मिलेंगे। यह सुनकर दादी की आंखों से आंसू निकल पड़े, लेकिन उन्होंने तुरंत अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया ताकि कोई उन्हें देख ना सके। रात को पूरे घर में अजीब सी खामोशी थी। कोई ज़्यादा बात नहीं कर रहा था। दादा दादी जी अपने कमरे में चुपचाप अपना सामान समेट रहे थे। उनके पास वैसे भी ज़्यादा कुछ नहीं था। कुछ कपड़े, पुरानी तस्वीरें और यादों से भरा एक छोटा बक्सा। दादी जी ने एक तस्वीर उठाई जिसमें उनका बेटा छोटा सा था और उनकी गोद में बैठा हंस रहा था। उन्होंने तस्वीर को देखते हुए धीरे से कहा, देखो, हमारा बेटा कितना छोटा था तब। दादाजी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ, और हम तब कितने मजबूत थे। कुछ देर बाद दादी जी ने आंसू पोंछते हुए कहा, शायद यही ज़िंदगी का नियम है। जब बच्चे छोटे होते हैं तो माँ बाप उनका सहारा बनते हैं, और जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो उन्हें खुद ही सहारा ढूंढना पड़ता है। दादाजी ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने बस धीरे से लाइट बंद कर दी। उधर अपने कमरे में आरव की माँ को नींद नहीं आ रही थी। उसके मन में अजीब सी बेचैनी थी। उसे बार बार वही बात याद आ रही थी जब आरव ने कहा था कि वह बड़ा होकर अपने मम्मी पापा को भी ओल्ड एज होम भेज देगा। वह सोच में पड़ गई, क्या सच में बच्चे वही सीखते हैं जो हम उन्हें दिखाते हैं? लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। फैसला हो चुका था। अगली सुबह दादा दादी जी इस घर को छोड़ने वाले थे और किसी को भी यह अंदाज़ा नहीं था कि उनका जाना इस घर के हर इंसान की ज़िंदगी में ऐसा तूफान लाएगा जिसे कोई भी कभी भूल नहीं पाएगा। अगली सुबह घर में अजीब सी खामोशी थी। सूरज की हल्की रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी, लेकिन उस घर का माहौल पहले जैसा नहीं रहा था। दादा दादी जी सुबह बहुत जल्दी उठ गए थे। उन्होंने चुपचाप अपने कपड़े समेटे और छोटा सा बैग तैयार कर लिया। उस बैग में ज़्यादा कुछ नहीं था, बस 2-3 जोड़ी कपड़े, कुछ दवाइयाँ और एक पुराना एल्बम जिसमें उनकी ज़िंदगी की सारी यादें कैद थी। दादी जी ने कमरे की दीवारों को ध्यान से देखा।
इस घर में उन्होंने कितने साल बिताए थे। यही उनके बेटे ने पहला कदम रखा था। यहीं उसकी पढ़ाई हुई, यहीं उसकी शादी हुई और अब यहीं से उन्हें जाना पड़ रहा था। उनके दिल में हल्की सी कसक उठी, लेकिन उन्होंने खुद को संभाल लिया। उधर रसोई में आरव की माँ नाश्ता बना रही थी। उसके हाथ काम कर रहे थे, लेकिन मन कहीं और था। बार बार उसके दिमाग में वही शब्द गूंज रहे थे, मैं भी बड़ा होकर आपको ओल्ड एज होम भेज दूंगा। वह सोच रही थी कि क्या सच में बच्चों के सामने कही गई बातें इतनी गहरी छाप छोड़ देती हैं। लेकिन अब वह कुछ कह भी नहीं पा रही थी। कुछ देर बाद आरव भी उठ गया। उसने देखा कि दादा दादी जी का बैग तैयार है। वह उत्सुकता से बोला, दादाजी, आप लोग सच में आज ओल्ड एज होम जा रहे हो? दादाजी ने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोला, हाँ बेटा, आज हम वहाँ चले जाएंगे। आरव ने मासूमियत से कहा, अच्छा है, वहाँ आपको कोई डांटेगा भी नहीं। यह सुनकर दादी जी के दिल में एक चुभन सी हुई, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। तभी आरव के पापा कमरे से बाहर आए। उनके चेहरे पर भारीपन साफ दिख रहा था। वह पूरी रात सो नहीं पाए थे। उन्हें अपने ही फैसले पर शर्म महसूस हो रही थी, लेकिन अब हालात ऐसे हो चुके थे कि वह समझ नहीं पा रहे थे क्या करें। कुछ देर बाद सब लोग हॉल में इकट्ठा हो गए। टैक्सी आने वाली थी। दादा दादी जी दरवाजे के पास खड़े थे। दादी जी ने आखिरी बार घर के मंदिर में जाकर भगवान को प्रणाम किया। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी अचानक आरव जोर से बोला, मम्मा, एक मिनट। सब लोग उसकी तरफ देखने लगे। आरव भागकर अपने कमरे में गया और कुछ लेकर वापस आया। उसके हाथ में एक छोटा सा नोटबुक था। उसने वह नोटबुक अपनी माँ को दी और बोला, मम्मा, ये देखो, यह मेरा होमवर्क है। कल सर ने फैमिली पर निबंध लिखने को कहा था। माँ ने नोटबुक खोली और पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था, मेरी फैमिली में मैं, मेरी मम्मी, मेरे पापा और मेरे दादा दादी जी रहते हैं। अभी तो दादा दादी जी हमारे साथ रहते हैं, लेकिन जल्द ही वो ओल्ड एज होम चले जाएंगे, क्योंकि जब लोग बूढ़े हो जाते हैं तो उन्हें वहीं रहना चाहिए। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा और मेरी शादी हो जाएगी तो मैं भी अपने मम्मी पापा को ओल्ड एज होम भेज दूंगा, ताकि मेरी वाइफ को कोई परेशानी ना हो। यह पढ़ते ही माँ के हाथ कांपने लगे। उसकी आंखों के सामने जैसे अंधेरा छा गया। उसे अचानक एहसास हुआ कि जो सोच वह आज अपने सास ससुर के लिए रख रही है, वही सोच कल उसका बेटा उसके लिए भी रखेगा। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। वह धीरे धीरे दादा दादी जी की तरफ बढ़ी और अचानक उनके पैरों में बैठ गईं। रोते हुए बोली, माँ जी, पापा जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं कैसे भूल गई कि एक दिन हम भी बूढ़े होंगे। पूरा घर सन रह गया। आरव के पापा भी यह देखकर भावुक हो गए। उन्होंने आगे बढ़कर अपने पिता का हाथ पकड़ लिया और बोले, पापा, कहीं नहीं जाना है आपको। यह घर आपका है और हमेशा रहेगा। दादाजी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बेटे को गले लगा लिया। दादी भी रो रही थी, लेकिन इस बार उनके आंसू दुख के नहीं बल्कि राहत के थे। आरव यह सब देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था
कि अचानक सब क्यों रो रहे हैं। उसने मासूमियत से पूछा, मम्मा क्या हुआ? माँ ने उसे गले लगाते हुए कहा, कुछ नहीं बेटा, बस हमें आज एक बहुत बड़ी बात समझ में आ गई है। और उस दिन उस छोटे से बच्चे की मासूम बात ने पूरे परिवार को एक ऐसा सबक सिखा दिया जिसे वो ज़िंदगी भर नहीं भूलने वाले थे। उस दिन के बाद घर का माहौल धीरे धीरे बदलने लगा। जो घर कुछ समय पहले तक खामोश और बोझिल लगता था, वही घर अब फिर से पहले जैसा लगने लगा था। आरव की माँ के व्यवहार में भी बड़ा बदलाव आ गया था। वह अब दादी जी की दवाइयाँ का ध्यान रखती, समय पर खाना देती और उनके साथ बैठकर बातें भी करती। कभी कभी तो वह खुद ही दादी से पुराने किस्से सुनने लगती। दादी जी भी यह बदलाव महसूस कर रही थीं। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि वही बहू जो कुछ दिन पहले उन्हें वृद्धाश्रम भेजने की बात कर रही थी, आज इतनी अपनापन से उनका ख्याल रख रही है। एक शाम आंगन में सब लोग बैठे थे। हल्की हवा चल रही थी और सूरज ढलने वाला था। दादाजी अपनी पुरानी कुर्सी पर बैठे थे और आरव उनके पास ज़मीन पर बैठा हुआ था। वह बड़ी उत्सुकता से उनकी बातें सुन रहा था। दादाजी ने उसे अपने बचपन के किस्से सुना रहे थे। कैसे वो गांव में पेड़ों पर चढ़ते थे, नदी में तैरते थे और मिट्टी के खिलौनों से खेलते थे। आरव हैरानी से बोला, दादाजी तब तो आपके पास मोबाइल भी नहीं था। दादाजी हंसते हुए बोले, नहीं बेटा, तब हमारी दुनिया ही अलग थी। आरव ने मासूमियत से कहा, पर दादाजी फिर भी आप खुश थे। दादाजी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, हाँ बेटा, क्योंकि हमारे पास परिवार था और वही सबसे बड़ी खुशी होती है। आरव कुछ पल के लिए चुप हो गया। शायद वह इस बात को समझने की कोशिश कर रहा था। उधर आरव की माँ रसोई से यह सब देख रही थी। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन आंखों में नमी भी थी। उसे अपने किए पर अब भी शर्म महसूस हो रही थी, लेकिन वह खुश थी कि समय रहते सब ठीक हो गया। कुछ महीने ऐसे ही बीत गए। अब घर में हर त्योहार पहले से ज़्यादा खुशी के साथ मनाया जाता था। दादी जी आरव को पूजा करना सिखाती और दादाजी उसे कहानियाँ सुनाते। आरव भी अब पहले जैसा नहीं रहा था। वह कभी कभी खुद ही दादा दादी जी के पास जाकर बैठ जाता और उनसे बातें करता। एक दिन स्कूल से लौटते समय उसके हाथ में फिर वही नोटबुक थी जिसमें उसने फैमिली पर निबंध लिखा था। वह घर आया और बोला, मम्मा, आज सर ने मेरा निबंध पढ़कर पूरी क्लास को सुनाया। माँ ने मुस्कुराते हुए पूछा, अच्छा, फिर क्या हुआ? आरव ने गर्व से कहा, सर बोले कि परिवार वही होता है जहाँ सब एक दूसरे का साथ देते हैं, चाहे वो छोटे हों या बूढ़े। माँ की आंखें भर आई। उसने आरव को गले लगा लिया। उसी समय दादा दादी भी वहाँ आ गए। आरव ने दौड़कर दादाजी का हाथ पकड़ लिया और बोला, दादाजी, अब मैं आपको कभी कहीं नहीं जाने दूंगा। दादाजी मुस्कुराए और बोले, क्यों बेटा? आरव ने कहा, क्योंकि फैमिली हमेशा साथ रहती है। यह सुनकर सबके चेहरे पर मुस्कान आ गई। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। साल बीतते गए। आरव बड़ा होता गया। अब वह पहले से ज़्यादा समझदार हो चुका था। वह पढ़ाई में अच्छा था और अपने दादा दादी जी का बहुत सम्मान करता था। एक दिन
दादाजी आंगन में बैठे थे और आरव उनके पास आकर बैठ गया। वह अब किशोर हो चुका था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, दादाजी, याद है एक बार मैंने कहा था कि मैं बड़ा होकर मम्मी पापा को ओल्ड एज होम भेज दूंगा। दादाजी हंस पड़े और बोले, हाँ बेटा, याद है। आरव ने गंभीर होकर कहा, तब मैं छोटा था, मुझे समझ नहीं थी, लेकिन अब समझ आ गया कि बुजुर्ग घर का बोझ नहीं होते, बल्कि घर की सबसे बड़ी ताकत होते हैं। दादाजी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने आरव को गले लगा लिया। उस दिन घर के आंगन में बैठा वह परिवार पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत लग रहा था, क्योंकि अब उन्हें एक बात हमेशा के लिए समझ आ चुकी थी। बच्चे वही सीखते हैं जो वो अपने घर में देखते हैं। अगर हम अपने बुजुर्गों का सम्मान करेंगे तो आने वाली पीढ़ियां भी वही सीखेंगी। और यही उस छोटे से बच्चे की मासूम बात का सबसे बड़ा असर था, जिसने पूरे परिवार की सोच बदल दी थी। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बच्चे वही सीखते हैं जो वे अपने घर में देखते हैं। अगर हम अपने बुजुर्गों का सम्मान नहीं करेंगे और उन्हें बोझ समझेंगे तो आने वाली पीढ़ी भी वही व्यवहार हमसे करेगी। इसलिए हमें हमेशा अपने माता पिता और दादा दादी जी की इज़्ज़त करनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने ही हमें पाल पोस कर बड़ा किया है। परिवार की असली ताकत प्यार, सम्मान और साथ रहने में होती है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक नई वीडियो में। जब तक के लिए बाय।